कॉन्फिडेंस, यस कॉन्फिडेंस। आज की इस क्लास में प्रॉपर हम कॉन्फिडेंस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल मेरे पास आते हैं और एक कॉमन क्वेश्चन उनका होता है कि सर मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ और थोड़ा बहुत कम्युनिकेट भी कर लेता हूँ, बोल लेता हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाता, मैं कॉन्फिडेंस स्टेज पर खड़े नहीं हो पाता, इसका क्या कारण है? तो आज के इस क्लास में प्रॉपर हम इस चीज को जानने वाले हैं। हो सकता है ये एक प्रॉब्लम आपका भी हो कि आप कहीं बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि सर कैसे बोले, और कॉन्फिडेंस से हम उस तरीके से जो हमको फीलिंग शेयर करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रॉपर चीजों को समझेंगे और किस तरीके से हम कॉन्फिडेंटली इंग्लिश स्पीकिंग कर सकेंगे, वो मैं आज की इस क्लास में आपको बताने वाला हूं। Everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and you know very well that the Backbenchers Institute is an institute of English communication at कोरबा सिटी। आज के इस क्लास में हम इतना समझेंगे कि हम अपने कुछ आदत को कैसे, गलत आदत को छोड़ें और कुछ अच्छी आदत को अपनाएं, ताकि हम कॉन्फिडेंटली इंग्लिश स्पीकिंग कर सकें। इसमें मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी भी आपको शेयर करूंगा कि मैं क्या क्या चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया हूँ अपनी लाइफ से और क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड करी है, ताकि मैं अच्छे से कॉन्फिडेंटली आराम से इंग्लिश बोल सकता हूँ कहीं भी, किसी के भी सामने, ताकि आप भी उस आदतों को अपनाएं और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश स्पीकिंग बोलना चालू करें। इज इट राइट? कुछ यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ये मैंने 5 पॉइंट में लिखे हुए हैं, एक करके आराम से समझाता हूँ। सबसे पहला क्लियर कि एक्सप्रेस योर फीलिंग इन इंग्लिश इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस। इसको दो तरीके, एक तो आप बोलकर उसको कर सकते हैं या फिर आप डायरी राइटिंग कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एक्सप्रेस योर फीलिंग व्हाट एवर यू आर थिंकिंग, जो भी आप सोच रहे हैं उसको या तो इंग्लिश में बोलने का प्रयास करें या तो उसको लिखने का प्रयास करें। शुरुआत में अगर आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, दोनों मीडियम से, इट डज नॉट मैटर, बट मैटर इज कि आप उसको एक्ट करें। अब कब करना है इसको भी समझना, ठीक है? अगर आपके पास एक एटमॉस्फेयर नहीं है जहां आप इंग्लिश बोल सकें, ठीक है, तो मैं हमेशा एक रूल अपनाता हूं। वो रूल क्या है? 70-30 रूल। क्या? 70-30, 70-30 रूल। अब ये क्या है? 70% और 30% क्या है? अगर हम कहीं बस बोल रहे हैं, कहीं भी हमको बोलने का मौका मिला है, तो उसमें 70% तो मैं अपने लोकल लैंग्वेज को यूज करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी बोलता हूँ तो 70% मैं हिंदी बोलूंगा, लेकिन 30% में उसमें क्या करूंगा? इंग्लिश ऐड करूंगा। क्लियर? ओके, कुछ कुछ सेंटेंसेस मैं इंग्लिश में डिलीवर करूंगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि मुझे 100% जब भी मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं 100% इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करूंगी या करूंगा। शुरुआत में ऐसा आपके साथ नहीं होगा। शुरुआत में आप जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं, इफ यू आर यूजिंग हिंदी, ओके, सो उसमें 70% आपकी हिंदी होनी चाहिए डेफिनेटली, और 30% ओनली इंग्लिश। क्लियर? तो 30% मतलब क्या? अगर आप 5 मिनट की स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 1 मिनट 2 मिनट आप अगर इंग्लिश में बात करें, क्लियर, या कुछ कुछ सेंटेंसेस आप इंग्लिश में रखें, तो ज्यादा अच्छा होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस इसमें बूस्ट होगी। और शुरुआत में दूसरे नंबर पर आप फोकस करेंगे कि डोंट फोकस ऑन ग्रामर। लेकिन शुरुआत में आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं, क्लियर, तो अपने मन में ये नहीं डालना चाहिए कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल दिया, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं मैंने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर दिया। क्योंकि एक बार जब आपकी इंग्लिश जब आप बोलते रहते हैं तो कुछ ऐसे पैटर्न के शब्द निकलते हैं जो आप ऑलरेडी पता है आपको, ठीक है ना? तो वो निकालने की कोशिश करिए, वो शब्द बोलने की कोशिश करिए, वो सेंटेंसेस यू नीड टू ट्राई टू एक्सप्रेस। इज इट राइट? तो दो चीजें क्या, पहले एक्सप्रेस योर फीलिंग, जब भी आपको बोलने का मौका मिला है, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आपकी बात कही जा रही है, उसको अच्छे से बोलिए। उसमें आप याद रखिए कि 100% स्पीच में हम 70% अपने लोकल लैंग्वेज हिंदी बोले तो हिंदी, और 30% हम वापस क्या रखेंगे? इंग्लिश रखेंगे। तो इससे हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। ओके, अब जो मैं हमेशा अपने ऑफलाइन क्लास में कहता हूँ, इवन ऑनलाइन क्लास में भी कहता हूँ, वो ये कि हमको मौका रोज तो नहीं मिलेगा बोलने के लिए। अगर हमको कहीं कहीं मौका मिला बोलने के लिए तो एक बार मिलेगा महीने में, 2 बार मिलेगा महीने में। एवरी डे वी आर नॉट गेटिंग चांस टू स्पीक। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? 3rd नंबर पर मैं जो काम करता हूँ वो रिकॉर्ड माई सेल्फ। ओके, तो आप यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ, राइट, कि टेक अ टॉपिक एंड ऑन योर कैमरा स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट एनीथिंग। इसमें भी आप दो चीज अप्लाई कर सकते हैं, 70-30 का रूल, ठीक है? 70% मुझे एक टॉपिक पर बोलना है जिसमें 30% पर इंग्लिश बोलूंगा या बोलूंगी। सिंपल, इज इट राइट? अगर आप ये करते हैं और आप अपने आप को चेक करते हैं कि दिस इज माय फर्स्ट वीडियो एंड दिस इज माय 30 वीडियो, ओके, तो पहले वीडियो में और 30 वीडियो में आप कंपेयर करेंगे, देखेंगे आपकी 30 जो आपकी 30 नंबर की जो वीडियो होगी वो डेफिनेटली अच्छा होगा एज कंपेयर पहले वीडियो से, और उसमें आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे होंगे। इज इट गारंटी? इज इट राइट? ये आप अपना सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। ओके, एंड 4th नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, व्हिच इज पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम।
जब भी आपके स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी आपको लगता है कि कुछ पार्टिसिपेट करना है मुझे, ओके, यू हैव टू पार्टिसिपेट। आपको क्या पता है, आप स्पीच देते हैं, आप पार्टिसिपेट करिए, आप डांस करते हैं, पार्टिसिपेट करिए, आप सिंगिंग करते हैं, पार्टिसिपेट करिए, आप पेंटिंग करते हैं, पार्टिसिपेट करिए। आपको एनी कहाँ जहाँ भी आपको प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ आपको लगता है कि मैं लोगों के साथ जुड़ सकता हूँ, यू हैव टू पार्टिसिपेट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तभी आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग कर पाएंगे, लोगों के सामने कॉन्फिडेंट से रह पाएंगे। क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक आप ऑडियंस फेस नहीं करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है किसी भी स्टेज पर, तब आप जाके आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओके, एंड लास्ट वुड बी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे 5-6 ओके टिप्स हैं जिसमें हम अपनी कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, वो है। अब लास्ट है रिमूव योर शाइनेस। हम डरते रहते हैं, शाइनेस, शर्माते रहते हैं, कौन क्या कहेगा, कहीं कुछ गलतियां पकड़ ले तो, कोई कुछ बोल दे तो, हम हमेशा घबराते रहते हैं, शाइनेस करते रहते हैं। ठीक है, इससे कुछ होना जाना नहीं है, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट कि अगर हम डरते रहेंगे, शर्माते रहेंगे, कौन क्या बोलेगा, तो याद रखिए हम कुछ अचीव भी नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर आप ये सोचते हैं कि वो कुछ कह देगा, फिर वो मेरा दोस्त हंसेगा, ये हंसेगा, हम शर्माते रहेंगे, तो हम अल्टीमेटली कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। हम एक एवरेज बन के रह जाएंगे, एवरेज से भी नीचे। ना तो आप अच्छे पढ़ाई में हो पाएंगे, ठीक है, ना तो आप फिजिकल एक्टिविटी में हो पाएंगे, ना तो आप स्किल ओरिएंटेड में कुछ हो पाएंगे। एक जब तक आप शर्माते रहेंगे ना, nothing will change in you. That's the main thing which I understand. Okay, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, you have to speak in front of people. Okay, you have to speak, you have to engage with the people. So what will you say that? कि उस समय फिर आप क्या कहेंगे? Nothing. आपके पास कुछ नहीं रहेगा, तो फिर तो इस तरीके से धीरे धीरे अपने पब्लिक स्पीकिंग को, अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेंगे। तो ये 4-5 चीजें मैं अपने लाइफ में अप्लाई करता हूँ। Okay, every day I record myself. Okay, whenever I participate in the program. Okay, I express my feeling in front of camera, in front of, मतलब या तो फिर मैं लिखूंगा डायरी में, या फिर मैं अपनी बातों को कहूंगा, इंग्लिश हिंदी whatever, is it right? I don't focus on grammar कि भाई ऑन कहाँ लगना है, इन कहाँ लगना है, वो धीरे धीरे आप अपने आप से इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, और एक और चीज, परफेक्शन, शुरुआत में परफेक्शन के चक्कर मत रहिए। शुरुआत में ही परफेक्ट इंग्लिश बोलूंगा, एकदम कॉन्फिडेंट ही बोलूंगा शुरुआत में। कहीं भी आप नए स्टेज पर जाएंगे, थोड़ा सा आपको हेजिटेशन होगा ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगर मैं भी आपके सामने, अगर मैं अपने स्टूडेंट लोगों के सामने आराम से इंग्लिश बोल लेता हूँ, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोल लेता हूँ, लेकिन हो सकता है कि मुझे 1000 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाए जो पूरे अननोन है, तो हो सकता है मुझे भी थोड़ा सा हेजिटेशन हो कि मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। ये तो कॉमन चीजें हैं। ठीक है, तो परफेक्शन धीरे धीरे आता है, और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ऑन लगना है, कहाँ आउट वो लगना है, एवरीथिंग यू विल नो। ओके, बट उससे पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना। ओके, एंड रिकॉर्ड योरसेल्फ। मैंने कहा पार्टिसिपेट करता हूँ, जहाँ मिलता है मुझे वहाँ पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ, इस पार्टिसिपेशन से मुझे कुछ फायदा हो रहा है, तब पार्टिसिपेट करता हूँ। ठीक है, एंड रिमूव। अब मैं साइलेंस, डेफिनेटली उतना मुझे शर्म आता नहीं कि कौन क्या कहेगा, कैसे कहेगा। तो इस तरीके से whatever things which I have applied in my life, okay, that's why I am confident, okay, to speak English, to talk to anyone else. That's the way only that you can learn English, and that you can improve, you can boost your confidence. Okay, so that's the only things which you can apply in your life, and you will be a great and fabulous English speaker one day. Thank you so much for watching this video. I will meet you in the next video. Thank you so much.